जय माता दी। प्रिशा और शिवा गरबा की तैयारी कर रहे थे। वहाँ खड़ी गौरा बोली, तुम दोनों आज बहुत सुंदर लग रहे हो। तो प्रिशा बोली, आज नवरात्रि है ना, इसलिए हम गरबा का वेट कर रहे हैं। तो गौरी बोली, तुम दोनों को नवरात्रि के माँ दुर्गा के 9 रूप के बारे में पता है क्या? तुम जानना चाहते हो उनके बारे में? तो प्रिशा बोली, हाँ, हम जानना चाहते हैं, अभी गरबा टाइम है तो सुनो। माँ का पहला रूप है माँ शैलपुत्री। वह पर्वतों के राजा हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। दूसरा अवतार है माँ ब्रह्मचारिणी। नारद मुनि के सलाह देने पर माता पार्वती शिव को पति मानने के रूप में प्राप्त करने के लिए कई साल तक कठोर तपस्या की थी। उसी कारण से उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तीसरा अवतार है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा को माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था। महिषासुर से युद्ध के लिए माँ ने यह रूप लिया था। युद्ध में महिषासुर का संहार माँ कर दिया। चौथा अवतार है माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब कोई माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्यलोक में रहती थी। पांचवा अवतार है माँ स्कंद माता। कुमार कार्तिकेय का एक नाम सिकंद भी है, इसी कारण उन्हें सिकंद माता के नाम से जाना गया है। छठा अवतार है माँ कात्यायनी। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्रांबा की कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए देवी कात्यायनी कहलाई। सातवां अवतार है माँ कालरात्रि। उनका नाम कालरात्रि इसलिए पड़ा क्योंकि वह काल का विनाश है। वे सब कुछ विनाश कर सकती हैं। दैत्य रक्त बीज को मारने के लिए दुर्गा जी ने अपनी शक्ति से कालरात्रि उत्पन्न किया। आठवां अवतार है महागौरी। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से साफ कर दिया। उनका रंग गोरा हो गया, इसलिए वे महागौरा कहलाई। 9वां अवतार है माँ सिद्धिदात्री। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली हैं। भगवान शिव ने इनकी कृपा से इनकी सिद्धियों को प्राप्त किया। इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वे नारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। समझ आया प्रिशा और शिवा? हाँ गौरा, धन्यवाद।